जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए हनुमान जी की कथा। तो प्रेम से बोलो पवन सुत हनुमान जी की जय हो। शनिदेव और हनुमान जी, ये दोनों नाम जब साथ आते हैं तो भक्तों के मन में श्रद्धा और आश्वासन का भाव जागृत हो उठता है। एक और शनिदेव जो न्याय के देवता हैं और मनुष्य को उनके कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं। दूसरी ओर है पवन पुत्र हनुमान, जो भक्तों की पीड़ा हरते हैं और सभी संकटों से रक्षा करते हैं। क्या आप जानते हैं कि आखिर हनुमान जी के भक्तों को शनिदेव परेशान क्यों नहीं करते? यह प्रश्न भारतीय धर्म और पौराणिक कथाओं में गहराई से जुड़ा हुआ है। शनिदेव, जिन्हें न्याय और कर्म के देवता माने जाते हैं, वे अपने कष्टदायक प्रभाव के लिए जाने जाते हैं। लेकिन जब बात हनुमान जी के भक्तों की होती है तो ऐसी मान्यता है कि शनिदेव उनकी परीक्षा तो लेते हैं, लेकिन कभी उन्हें परेशान नहीं करते हैं। इस रहस्य के पीछे कई पौराणिक कथाएं, ज्योतिषीय तथ्य और आध्यात्मिक कारण छिपे हैं, जिन्हें समझना आवश्यक है। शनिदेव की भूमिका सूर्यवंशी ग्रहों में न्यायधारी के रूप में मानी जाती है। उनका कार्य व्यक्ति के कर्मों के अनुसार फल देने का है। यदि कोई व्यक्ति पाप करता है या अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो शनिदेव उसकी परीक्षा लेते हैं, जो कई बार कष्ट और बाधाओं के रूप में सामने आता है। वहीं हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है, जो भय और बाधाओं को दूर करते हैं। हनुमान जी की भक्ति का मूल उद्देश्य व्यक्ति के भीतर साहस, संयम और समर्पण की भावना उत्पन्न करना है। इसीलिए जो भक्त हनुमान जी के हैं, वे अपने जीवन में आने वाली परीक्षाओं का सामना धैर्य और साहस से करते हैं, जिससे शनिदेव भी उन्हें अधिक कष्ट नहीं देते हैं। यह पारस्परिक संबंध आध्यात्मिक शक्ति और कर्म के सिद्धांत पर आधारित है। हनुमान जी की अनेक कथाओं में यह देखा गया है कि उन्होंने अपने भक्तों की रक्षा के लिए बड़े बड़े संकटों का सामना किया है। वे एक ऐसे देवता हैं जो अपने भक्तों की रक्षा करने में सदैव तत्पर रहते हैं। जब कोई व्यक्ति हनुमान जी की भक्ति करता है तो उसकी मनोस्थिति सकारात्मक हो जाती है और वह अपने कर्मों में सुधार करता है। ऐसा व्यक्ति शनि की कठोर परीक्षा में भी सफल होता है, क्योंकि उसका मन संयमित और धर्म मार्ग पर होता है। अतः हनुमान जी की भक्ति से व्यक्ति की जीवन शक्ति बढ़ती है, जिससे शनिदेव की वक्र दृष्टि से वह सुरक्षित रहता है। एक प्रसिद्ध पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है, जब लंका पर रावण का अधर्मपूर्ण शासन था। रावण अपनी आसुरी शक्ति और अहंकार के कारण संसार में भय फैलाता था। वह जानता था कि न्याय और धर्म की विजय उसके अधर्म को रोक सकती है। इसी कारण उसने शनिदेव को बंदी बना लिया था। शनिदेव, जो कर्म और न्याय के देवता हैं, रावण की योजनाओं में बाधा डाल सकते हैं। इसीलिए रावण ने उन्हें एक अंधकारमय और काल कोठरी में बंदी बना दिया, जहां से वे निकल नहीं पाए। इसी समय हनुमान जी, जो भगवान श्री राम के परम भक्त थे, माता सीता की खोज में लंका पहुंचे थे। अपने साहस और बल के साथ हनुमान जी ने लंका के अंदर प्रवेश किया और वहां की स्थिति देखी। उन्होंने सुना कि शनिदेव उस काल कोठरी में बंदी हैं। हनुमान जी ने अपनी बुद्धि और वीरता का प्रयोग करते हुए उन असुरों को परास्त किया जो शनिदेव को बंदी बनाए हुए थे। वे सीधे काल कोठरी पहुंचे और शनिदेव को मुक्त किया। शनिदेव ने हनुमान जी की इस महान कृपा और साहस के लिए उन्हें धन्यवाद दिया और उनसे वचन लिया कि जो भी लोग हनुमान जी की भक्ति करेंगे उन पर वे कष्ट और दोष नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि हनुमान जी के भक्तों को वे परेशान नहीं करेंगे और उन्हें अपनी रक्षा में रखेंगे। यह वचन आज भी मान्य है और यही कारण है कि हनुमान जी के भक्त शनिदेव के प्रकोप से बच जाते हैं। यह कथा हमें यही सिखाती है कि भक्ति और साहस के द्वारा हम किसी भी कष्ट या बाधा से पार पा सकते हैं। हनुमान जी की भक्ति और शक्ति से शनिदेव का दंड भी दूर हो जाता है और भक्तों को सफलता और शांति प्राप्त होती है। अब हम सुनेंगे हनुमान जी और शनिदेव की अयोध्या से जुड़ी दूसरी प्रचलित कथा। प्राचीन समय की बात है, त्रेता युग के उत्तरार्ध में, जब श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध कर लिया था और अयोध्या लौट आए थे, तब एक दिन भगवान शनिदेव श्री राम जी के दर्शन करने पहुंचे। उन्होंने श्री राम से कहा, प्रभु, आपने रावण का वध करके धर्म की स्थापना की है। अब मेरा भी समय आया है। मैं भी चाहता हूँ कि अयोध्या वासियों पर अपनी दृष्टि डालूं।
जिससे वे अपने कर्मों के अनुसार फल प्राप्त करें। श्री राम ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे शनिदेव, यदि आपके द्वारा धर्म की स्थापना होती है तो आप स्वतंत्र हैं, परंतु ध्यान रहे कि आपकी दृष्टि से प्रजा पीड़ित न हो। शनिदेव ने अयोध्या में अपना प्रभाव फैलाना शुरू कर दिया। कुछ ही समय में लोग पीड़ित होने लगे, अन्न दुर्लभ होने लगा, रोग बढ़ने लगे और गृह कलह का वातावरण बन गया। श्री राम को चिंता हुई। उन्होंने तुरंत हनुमान जी को बुलाया और कहा, हनुमान, मेरी प्रजा दुखी हो रही है, जाओ और देखो इसका क्या कारण है। हनुमान जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि शनिदेव अपनी दृष्टि से लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। वे तुरंत शनिदेव के समीप पहुंचे और विनम्रता पूर्वक बोले, हे शनिदेव, मैं पवन पुत्र हनुमान, श्री राम का सेवक, आपसे निवेदन करता हूँ कि आप अयोध्या वासियों को पीड़ित न करें। शनिदेव बोले, हनुमान, मैं सभी को उनके कर्मों के अनुसार फल देता हूँ, यह मेरा धर्म है। हनुमान जी ने विनम्रता छोड़ी और अपना विराट रूप धारण कर लिया। उन्होंने शनिदेव को अपनी पूंछ में लपेट लिया और आकाश में उड़ने लगे। शनिदेव चीखने लगे, हे पवन पुत्र, छोड़ो, मुझे छोड़ो, मैं अयोध्या वासियों को क्षमा कर दूंगा। हनुमान जी बोले, जब तक आप वचन नहीं देते कि जो मेरा नाम सच्चे मन से लेगा उस पर आपकी कुदृष्टि नहीं पड़ेगी, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। शनिदेव विवश हो गए। उन्होंने वचन दिया, जो हनुमान का सच्चे मन से स्मरण करेगा उसके ऊपर मेरी दृष्टि कभी कष्टकारी नहीं होगी। हनुमान जी ने शनिदेव को धीरे धीरे जमीन पर उतारा और उन्हें पूंछ से मुक्त किया। शनिदेव ने हनुमान जी को नमन किया और कहा, आज से तुम शनि बाधा से मुक्त करने वाले देव कहलाओगे। उस दिन से जो भी श्रद्धा से जय हनुमान कहता है, शनिदेव की पीड़ा उस पर प्रभाव नहीं डालती। यही कारण है कि हनुमान चालीसा के एक दोहे में यह पंक्ति आती है, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। और विशेष रूप से नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हरे भजन राम जी को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति, विनय और परोपकार से बड़ी बाधा भी टल सकती है। हनुमान जी जैसे सेवक में इतनी शक्ति है कि स्वयं ग्रहों के प्रभाव को भी वह बदल सकते हैं। इसीलिए शनि की ढैया या साढ़े साती से ग्रस्त व्यक्ति यदि सच्चे मन से हनुमान जी का स्मरण करें तो वे शनि के कष्टों से मुक्त हो सकते हैं। इसी वजह से हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है और शनिदेव भी उनके भक्तों को कष्ट नहीं देते हैं। यह वचन केवल एक धार्मिक कथानक नहीं है, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक संदेश भी है कि जो व्यक्ति हनुमान जी की भक्ति करता है वह शनि के कठोर प्रभावों से बचा रहता है। शनिदेव के इस वचन का प्रभाव आज भी माना जाता है और इसी कारण हनुमान भक्तों को शनिदेव की वक्र दृष्टि से बचा हुआ माना जाता है। यह वचन यह भी दर्शाता है कि शनि केवल दंड देने वाले देवता नहीं हैं, बल्कि वे न्याय करते हैं और संयम, विनम्रता तथा कर्तव्य निष्ठा को महत्व देते हैं। हनुमान जी की भक्ति इन गुणों को जन्म देती है। इसीलिए शनिदेव उन भक्तों को कष्ट नहीं देते जो अपने जीवन में इन सिद्धांतों का पालन करते हैं। हनुमान चालीसा में भी शनिदेव के प्रभाव का उल्लेख मिलता है। तुलसीदास जी द्वारा रचित यह प्रसिद्ध स्तुति हनुमान जी की महिमा का बखान करती है और बताती है कि हनुमान जी के नाम के स्मरण मात्र से मानसिक और आध्यात्मिक शांति प्राप्त होती है। कहते हैं कि तुलसीदास जी स्वयं शनि की दशा के प्रभाव में थे, लेकिन हनुमान चालीसा के पाठ से उन्हें मुक्ति मिली। यही कारण है कि शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करने की परंपरा है, जो शनि दोष से मुक्ति का प्रमुख उपाय माना जाता है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से न केवल शनि के दुष्प्रभाव कम होते हैं, बल्कि मनोबल बढ़ता है और व्यक्ति के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हनुमान जी की भक्ति और नाम जप से शनि दोष शांत होने के पीछे कई आध्यात्मिक कारण हैं। शनि की दृष्टि उन लोगों पर विशेष प्रभाव डालती है
जो आलसी, अहंकारी या अधर्मी होते हैं। लेकिन हनुमान जी की भक्ति व्यक्ति के भीतर संयम, साहस और सेवा भाव उत्पन्न करती है। यही गुण शनिदेव को प्रिय होते हैं और उनके दंड से रक्षा करते हैं। शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा, हनुमान चालीसा का पाठ, तेल का दीपक जलाना और तिल चना का दान करना शनि दोष से मुक्ति के प्रभावी उपाय माने जाते हैं। इन क्रियाओं से भक्तों को मानसिक शांति, आत्मबल और कष्टों से मुक्ति प्राप्त होती है। भारत में हनुमान भक्ति की परंपरा अत्यंत प्राचीन और व्यापक है। शनिवार और मंगलवार को हनुमान मंदिरों में बड़ी संख्या में भक्त आते हैं और शनि दोष से मुक्ति की कामना करते हैं। संकट मोचन हनुमान मंदिर, सालासर बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी और अयोध्या के हनुमानगढ़ जैसे मंदिरों में यह श्रद्धा विशेष रूप से देखी जाती है। भक्तों के अनुसार हनुमान जी की भक्ति से उन्हें जीवन में अनेक प्रकार के संकटों से मुक्ति मिलती है। ये अनुभव पीढ़ी दर पीढ़ी एक विश्वास में बदल गए हैं, जो यह दर्शाता है कि हनुमान भक्ति शनिदेव की कृपा प्राप्त करने का एक सशक्त और प्रभावी माध्यम है। हनुमान जी की भक्ति और शनिदेव का न्याय हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में संकट और परीक्षाएं आती हैं, लेकिन उन्हें कैसे सामना करना है, यह सबसे महत्वपूर्ण होता है। हनुमान जी साहस, धैर्य और सेवा के प्रतीक हैं, जो हमें जीवन के कठिन मार्गों पर अग्रसर करते हैं। शनिदेव न्याय के देवता हैं, जो कर्म के अनुसार फल देते हैं। लेकिन यदि व्यक्ति सत्कर्म करता है और संयमित जीवन जीता है, तो वे दंड देने के बजाय आशीर्वाद देते हैं। इसीलिए हनुमान जी की भक्ति से व्यक्ति न केवल शनि के प्रभाव से सुरक्षित रहता है, बल्कि उसे आंतरिक शक्ति और स्थिरता भी मिलती है। आज के आधुनिक जीवन में भी यह ज्ञान प्रासंगिक है। जब हम कठिनाइयों और बाधाओं का सामना करते हैं, तो हनुमान जी की भक्ति हमें मनोबल मिलता है। शनिदेव की दशा चाहे कैसी भी हो, संयम और सत्कर्म से उसका दुष्प्रभाव कम किया जा सकता है। हनुमान चालीसा का पाठ मात्र एक अनुष्ठान नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक सुरक्षा का कवच है, जो हमें भय और निराशा से दूर रखता है। इसीलिए यह कहा जा सकता है कि हनुमान जी न केवल संकटों से मुक्ति दिलाते हैं, बल्कि संकटों का सामना करने की शक्ति भी देते हैं, और यही शक्ति शनिदेव को प्रसन्न करती है। इस प्रकार हनुमान जी और शनिदेव के बीच का यह आध्यात्मिक और पौराणिक संबंध हमें यह शिक्षा देता है कि जीवन में आने वाली परीक्षाएं और संकट स्वाभाविक हैं, लेकिन हमें उनका सामना धैर्य, साहस और भक्ति से करना चाहिए। कर्म के महत्व को समझते हुए संयमित जीवन बिताना ही सच्चा मार्ग है। हनुमान जी की भक्ति से मिलने वाली शक्ति और शनिदेव का न्याय दोनों मिलकर जीवन को संतुलित और सफल बनाते हैं। यही कारण है कि हनुमान जी के भक्तों को शनिदेव परेशान नहीं करते और वे जीवन की कठिनाइयों में भी अडिग और सफल रहते हैं। तो प्रेम से बोलिए जय श्री राम, जय हनुमान। एक गांव में एक साधु रहते थे। सारा दिन राम राम जपते रहते थे और ढोलकी बजाकर कीर्तन करते। उनकी कुटिया के पास जिस व्यक्ति का घर था, वह उससे बहुत परेशान था। एक दिन वह व्यक्ति गुस्से में उस साधु की कुटिया में चला गया और कहने लगा कि तुम क्या दिन रात राम राम रटते रहते हो? तुम्हें कोई और काम धंधा नहीं है? हमें तो कमाने जाना पड़ता है। तुम्हारी ढोलकी की आवाज से मैं सो नहीं पाता। साधु कहने लगे, तुम भी मेरे साथ राम राम जप के देखो, तब तुम्हें पता चलेगा कि कितना आनंद आता है। उस व्यक्ति ने थोड़ा खींच कर कहा, अगर मैं तुम्हारे साथ राम राम जपता हूँ, तो क्या तुम्हारा राम मुझे खाने के लिए रोटी देगा? तब साधु जी कहने लगे, मुझे तो राम नाम की लगन लगी है। मुझे तो राम की कृपा से हर रोज भोजन मिल ही जाता है। तुम भी राम राम जप कर देख लो। मुझे भरोसा है भगवान तुम्हें खाना देने जरूर आएंगे। वह तुम्हें खाना जरूर देगा। वह आदमी उस साधु की चुनौती देता है कि मैं तुम्हारे साथ आज राम राम का भजन करता हूँ। अगर तुम्हारे राम ने आज मुझे रोटी खिला दी, तो सारी उम्र राम की भक्ति में लगा दूंगा। अगर नहीं खिलाई, तो तुम ढोलकी बजाना बंद कर दोगे। साधु कहता है कि मैं तो निष्काम भाव से प्रभु राम की भक्ति की है मैंने तो, लेकिन फिर भी तुम मुझे चुनौती दे रहे हो तो मुझे मंजूर है। वह व्यक्ति साधु के साथ बैठकर राम राम का जाप करता है और मन में निश्चय करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आज भोजन नहीं करूंगा। देखता हूँ इसका राम मुझे कैसे भोजन कराता है। राम राम का भजन करने के बाद वह सोचता है कि अब अगर मैं घर जाता हूँ तो मेरी माँ और बीवी मुझे खाने को कहेंगे।
और मुझे रोटी खानी पड़ सकती है, लेकिन मुझे साधु को चुनौती में हराना है। इसीलिए वह घर जाने की बजाय गांव के पास के जंगल में चला जाता है। जंगल में एक पेड़ पर चढ़कर बैठ जाता है। वह सोचता है कि मैं सारा दिन इस पेड़ से उतरूंगा ही नहीं, अन्न का दाना भी नहीं खाऊंगा। इस तरह मैं साधु को हरा दूंगा और उसकी ढोलकी बजाना बंद हो जाएगी। कुछ देर बाद उस जंगल से एक बंजारों की टोली गुजरती है। उन्हें भूख लगी होती है, तो बंजारों का सरदार कहता है कि आग जलाकर यहीं पर खाना बना लो, अब खाना खाकर ही आगे बढ़ेंगे। खाना बनकर तैयार हो जाता है। बंजारे खाना खाने ही वाले होते हैं कि इतनी देर में बंजारों को सूचना मिलती है कि पीछे से डाकू आ रहे हैं। तो बंजारों का सरदार कहता है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, डाकू हमारा सब कुछ लूट सकते हैं। वे बंजारे खाना वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। वह आदमी पेड़ पर चढ़ा सब कुछ देख रहा था। कुछ समय बाद डाकू वहां पर पहुंच जाते हैं। भोजन को देखकर डाकू कहते हैं कि खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन यह भोजन किसने फिर बनाया? बनाने के बाद खाया क्यों नहीं? कहीं किसी की चाल तो नहीं हमें फंसाने की? हो सकता है इस भोजन में जहर हो। उसी समय डाकुओं के सरदार की नजर उस व्यक्ति पर पड़ी। वह उसे नीचे आने का आदेश देते हैं। डाकू उस व्यक्ति से पूछते हैं, हमें मारने के लिए क्या तुमने भोजन बनाया है? वह बेचारा मिन्नतें करता रहता है कि मैंने यह भोजन नहीं बनाया, इसमें जहर नहीं है, यह भोजन बंजारों ने बनाया है। आपके आने की खबर सुनकर वह यहाँ से भाग गई, लेकिन डाकुओं के आगे उसकी एक न चली। डाकू कहते हैं कि अब तुम्हें यह भोजन खाकर दिखाना होगा, क्योंकि हमें लगता है कि तुमने यह भोजन बनाया है और इसमें जहर मिलाया है। अब तुम ही सबसे पहले यह भोजन खाओगे। वह जिद पर अड़ा रहा कि मैं यह भोजन नहीं खाऊंगा, किसी कीमत पर भी नहीं खाऊंगा। डाकुओं का शक और गहरा हो गया। वे बंदूक की नोक उसके सिर पर रखकर कहते हैं, तुझे यह भोजन खाना ही पड़ेगा, नहीं तो गोली खानी पड़ेगी। वह व्यक्ति भोजन कर रहा है और साधु को याद करते करते आंसू उसकी आंखों से बह रहे थे। उसने कहा कि मेरा निश्चय है कि राम नाम जप लेगा तो राम तुझे भोजन भी देंगे। उसके भोजन करने के बाद डाकुओं ने उसे छोड़ दिया। अब उसे विश्वास हो गया कि बंजारों को और डाकुओं को राम जी ने ही भेजा है। वह सीधा साधु की कुटिया में चला गया और जाकर उनके चरणों में प्रणाम किया और उन्हें सारा वृतांत सुनाया। अब उस साधु से भी ज्यादा उसे राम नाम की लगन लग गई। उसने अपना पूरा जीवन राम जी को समर्पित कर दिया। तो प्रेम से बोलो जय श्री राम। किसी गांव में एक चोर रहता था। एक बार उसे कई दिनों तक चोरी करने का अवसर ही नहीं मिला, जिससे उसके घर में खाने के लाले पड़ गए। अब वह मरता क्या ना करता। रात्रि के लगभग 12 बजे गांव के बाहर बनी एक साधु की कुटिया में घुस गया। वह जानता था कि साधु बड़े त्यागी हैं, अपने पास कुछ नहीं रखते। फिर भी सोचा खाने पीने को ही कुछ मिल जाएगा तो 1-2 दिन का गुजारा चल जाएगा। जब चोर कुटिया में प्रवेश कर रहा था, संयोगवश उसी समय साधु बाबा ध्यान से उठकर लघु शंका के निमित्त बाहर निकले। चोर से उनका सामना हो गया। साधु उसे देखकर पहचान गए, क्योंकि पहले कई बार देखा था, पर साधु यह नहीं जानते थे कि वह चोर है। उन्हें आश्चर्य हुआ कि यह आधी रात को यहाँ क्यों आया है। साधु ने बड़े प्रेम से पूछा, कहो बालक, आधी रात को कैसे कष्ट किया, कुछ काम है क्या? चोर बोला, महाराज मैं दिन भर का भूखा हूँ। साधु बोले, ठीक है आओ बैठो। मैंने शाम को धूनी में कुछ शकरकंद डाले थे, वे भुन गए होंगे, निकाल देता हूँ, तुम्हारा पेट भर जाएगा। शाम को आ गए हो तो अगर शाम को ही आए होते तो जो था हम दोनों मिलकर खा लेते। पेट का क्या है बेटा, अगर मन में संतोष हो तो जितना मिले उसमें ही मनुष्य खुश रह सकता है। यथा लाभ संतोष, यही तो है। साधु ने दीपक जलाया, चोर को बैठने के लिए आसन दिया, पानी दिया और एक पत्ते पर भुने हुए शकरकंद रख दिए। फिर पास में बैठकर उसे इस तरह खिलाया जैसे कोई माँ अपने बच्चे को खिलाती है। साधु बाबा के सद्व्यवहार से वह चोर निहाल हो गया। सोचने लगा, एक मैं हूँ और एक ये बाबा हैं। मैं चोरी करने आया था और ये इतने प्यार से मुझे खिला रहे हैं। मनुष्य ये भी हैं और मैं भी हूँ। यह भी सच कहा है, आदमी आदमी में अंतर, कोई हीरा तो कोई कंकर। मैं तो इनके सामने कंकर से भी बदतर हूँ। मनुष्य में बुरी के साथ भली वृत्तियां भी रहती हैं, जो समय पाकर जाग उठती हैं। जैसे उचित खाद पानी पाकर बीज पनप जाता है, वैसे ही संत का संग पाकर मनुष्य की इस वृत्तियां लहलहा उठती हैं। चोर के मन के सारे कुसंस्कार हवा हो गए
उसे संत के दर्शन, सानिध्य और अमृतवर्षी दृष्टि का लाभ मिला। एक घड़ी, आधी में पुनि आध। तुलसी संगत साध की, हरे कोटि अपराध। उन ब्रह्मानिष्ठ साधु पुरुष के आधे घंटे के समागम से चोर के कितने ही मलिन संस्कार नष्ट हो गए। साधु के सामने अपना अपराध कबूल करने को उसका मन उतावला हो उठा। फिर उसे लगा कि साधु बाबा को पता चलेगा कि मैं चोरी की नियत से आया था तो उनकी नजर में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। क्या सोचेंगे बाबा कि कैसा पतित प्राणी है जो मुझ संत के यहाँ चोरी करने आया है। लेकिन फिर सोचा, साधु मन में चाहे जो समझे, मैं तो इनके सामने अपना अपराध स्वीकार करके प्रायश्चित करूंगा। इतने दयालु महापुरुष हैं, ये मेरा अपराध अवश्य क्षमा कर देंगे। संत के सामने प्रायश्चित करने से सारे पाप जलकर राख हो जाते हैं। उसका भोजन पूरा होने के बाद साधु ने कहा, बेटा अब इतनी रात में तुम कहाँ जाओगे? मेरे पास एक चटाई है, इसे ले लो और आराम से यहीं सो जाओ, सुबह चले जाना। नेकी की मार से चोर दबा जा रहा था। वह साधु के पैरों पर गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। साधु समझ न सके कि यह क्या हुआ। साधु ने उसे प्रेम पूर्वक उठाया, प्रेम से सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा, क्या हुआ बालक? रोते रोते चोर का गला रूंध गया। उसने बड़ी कठिनाई से अपने आप को संभाल कर कहा, महाराज मैं एक बड़ा अपराधी हूँ। साधु बोले, बेटा भगवान तो सबके अपराध क्षमा करने वाले ही हैं। उनकी शरण में जाने से वे हमारे बड़े से बड़े अपराध को भी क्षमा कर देते हैं। तो उन्हीं की शरण में जा। महाराज मेरे जैसे पापी का उद्धार नहीं हो सकता। तो साधु बोले, अरे पगले, भगवान ने कहा यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भसता है तो वह साधु ही मानने योग्य है। तो वह बोला, नहीं महाराज, मैंने बड़ी बड़ी चोरियां की हैं। आज भी मैं भूख से व्याकुल होकर आपके यहाँ चोरी करने आया था, लेकिन आपके सद्व्यवहार ने तो मेरा जीवन ही पलट दिया। आज मैं आपके सामने कसम खाता हूँ कि आगे से कभी चोरी नहीं करूंगा, किसी जीव को नहीं सताऊंगा। आप मुझे अपनी शरण में लेकर अपना शिष्य बना लीजिए। साधु के प्यार के जादू ने चोर को साधु बना दिया। उसने अपना पूरा जीवन उन साधु के चरणों में सदा के लिए समर्पित करके अमूल्य मानव जीवन को अमूल्य से अमूल्य परमात्मा को पाने के रास्ते में लगा दिया। महापुरुषों की सीख है कि आप सबसे आत्मवत व्यवहार करें, क्योंकि सुखी जीवन के लिए विशुद्ध निस्वार्थ प्रेम ही असली खुराक है। संसार इसकी भूख से मर रहा है, अतः प्रेम को वितरण करो। अपने हृदय के आत्मिक प्रेम को हृदय में ही मत छिपा रखो, उदारता के साथ उसे बांटो। जगत का बहुत सारा दुख दूर हो जाएगा।